नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया दिन भर की बड़ी खबरों की खास बुलेटिन का। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू प्रसाद यादव दोषी करार। डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में हिरासत में लेकर रिम्स भेजे गए लालू प्रसाद यादव। सजा का ऐलान 21 फरवरी को। कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका। सोनिया गांधी के सबसे वफादार अश्वनी कुमार ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार ने सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। जेल से रिहा हो गया जूनियर टेनी। 128 दिन से जेल में बंद आशीष मिश्रा टेनी जेल से आया बाहर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी कांड का है आरोपी। हैकर्स ने संसद टीवी को किया हैक। यूट्यूब ने चैनल को किया बंद। हैकर्स ने नाम बदलकर इथेरियम किया। रात 1 बजे अनऑथराइज्ड लाइव स्ट्रीमिंग करके गाइडलाइन तोड़ी। पटना में चिराग पासवान के समर्थकों ने जमकर काटा बवाल। राज्य में बिगड़ती विधि व्यवस्था के खिलाफ चिराग ने किया राजभवन मार्च। पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले भी दागे। चिराग गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की बढ़ती आशंका के बीच सभी भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी। एम्बेसी ने छात्रों से लौटने के लिए कहा। अमेरिका, ब्रिटेन पहले ही अपने सिटीजन्स को बुला चुके हैं वापस। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जेल जाना पड़ा है। लालू प्रसाद यादव डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में अब उन दोषी करार दिए गए हैं और उनको आज ही हिरासत में लेकर रिम्स भेज दिया गया है। हालांकि अंतिम फैसला 21 फरवरी को आना है। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी में बिहार के पूर्व सीएम सह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। 21 फरवरी को सजा का ऐलान होना है। इसके साथ ही अब ये तय हो गया कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल जाना ही होगा। लालू यादव को फिलहाल कस्टडी में ले लिया गया है। मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें रांची के रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। इसके लिए कोर्ट में उन्होंने अपील भी दायर की है। लालू यादव को कितने दिन और जेल में बिताने होंगे और कितने दिन के बाद वे जेल से बाहर आ सकेंगे, कानून के जानकारों का मानना है कि अगर लालू यादव को सजा होती है तो मैक्सिमम 6 साल और मिनिमम 3 साल की सजा होगी। चलिए, लालू प्रसाद यादव के वकील ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है और अब ऐसी स्थिति नहीं है कि उनको जेल में रखा जाए। इस ग्राउंड पर कोर्ट से ये अपील की गई है कि उनको रिहा किया जाए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है और आज ही उनको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। हालांकि उनको रिम्स में रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर यह है कि कांग्रेस को जोरदार झटका लगा है। सोनिया गांधी के सबसे वफादार कहे जाने वाले अश्वनी कुमार ने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। पंजाब में मतदान से ठीक 5 दिन पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस का 46 साल तक साथ देने वाले अश्वनी कुमार ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। पूर्व कानून मंत्री अश्वनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। अश्वनी कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आज सुबह इस्तीफा भेजा और कहा कि वह पार्टी से बाहर रहकर देश के लिए बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा अश्वनी कुमार जाते जाते कांग्रेस लीडरशिप पर भी सवाल खड़ा कर गए। पूर्व कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस लीडरशिप में अब दम नहीं रहा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद अश्वनी कुमार ने कहा कि कांग्रेस वह पार्टी नहीं है जो थी। हमारे पास पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक परिवर्तनकारी और प्रेरक नेतृत्व नहीं है। मैंने न तो राजनीति छोड़ी है और न ही जनता की सेवा। मैं राष्ट्र के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन जारी रखूंगा। तो चलिए, सोनिया गांधी के सबसे वफादार 4 दशकों से कांग्रेस में थे और सोनिया गांधी के सबसे वफादार माने जाते थे अश्वनी कुमार। उस समय भी जब G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी का विरोध किया, उस समय अश्वनी कुमार ने सोनिया गांधी का बचाव किया था। अब अश्वनी कुमार भी पार्टी छोड़ गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अगली खबर है कि लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा आज जेल से रिहा हो गया। 128 दिनों से जेल में बंद आशीष मिश्रा को जमानत तो पहले ही मिल गई थी, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरा नहीं होने के कारण अभी तक उनको जेल में रहना पड़ा था। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने का मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा आज जेल से रिहा हो गया। 129 दिन तक जेल में रहने के बाद आज आशीष मिश्रा बाहर आया है। सोमवार को जिला जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 3 लाख के 2 जमानतदार और इतनी ही धनराशि के 2 निजी मुचलके दाखिल करने का आदेश दिया था, जिस पर आशीष मिश्रा के अधिवक्ता अवधेश सिंह ने न्यायालय की प्रक्रिया पूरी करते हुए जमानत दाखिल कर दी थी। आशीष के शहर से बाहर जाने पर भी पाबंदी नहीं रहेगी। आशीष मिश्रा को एसआईटी ने 9 अक्टूबर को पूछताछ के लिए पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच बुलाया था और वहीं पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जहां करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया था। आशीष मिश्रा की रिहाई का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है और इसके कई मायने हो सकते हैं। अब देखना होगा कि उनकी रिहाई से बीजेपी को फायदा होता है या घाटा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा रामविलास के समर्थकों ने आज पटना की सड़कों पर जोरदार हंगामा किया, जोरदार बवाल काटा। आज इस दौरान पुलिस के साथ लोजपा समर्थकों की झड़प भी हुई और इस दौरान पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। कई जगह पर आंसू गैस के गोले दागे गए तो वाटर कैनन का भी उपयोग किया गया। बिहार में रिमांड होम में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचार और सूबे में लगातार बढ़ते अपराध और अपराधियों के मनोबल को लेकर मंगलवार को चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। वह अपने समर्थकों के साथ पटना के गांधी मैदान स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा स्थल से राजभवन तक मार्च के लिए निकले। इस दौरान पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने चिराग पासवान के समर्थकों और लोजपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस दौरान चिराग पासवान के समर्थक और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन की भी बौछार की। उधर पुलिस ने चिराग पासवान को हिरासत में ले लिया। चिराग पासवान की मां तत्काल थाने पहुंची और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जो कर रही है वो ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आज देर शाम तक चिराग पासवान को हिरासत से छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक इसमें कोई अपडेट नहीं आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैरान करने वाली खबर है कि संसद टीवी को हैकर्स ने हैक कर लिया। उधर यूट्यूब ने संसद टीवी को बंद कर दिया है। गूगल के सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने संसद टीवी के ऑफिशियल अकाउंट को बंद कर दिया है। जब यूट्यूब पर संसद टीवी के चैनल को ओपन किया जाता है तब इस पर यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के लिए इस अकाउंट को बंद कर दिया गया है का मैसेज आ रहा है। अब संसद टेलीविज़न के जॉइंट सेक्रेटरी पुनीत कुमार ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया है कि हैकर्स ने चैनल को हैक करके यूट्यूब की गाइडलाइंस तोड़ दी है। संसद टेलीविज़न के जॉइंट सेक्रेटरी पुनीत कुमार ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि संसद टीवी के चैनल पर 15 फरवरी 2022 की देर रात 1 बजे इस पर एक अनऑथराइज एक्टिविटी की गई। हैकर्स ने चैनल का नाम बदलकर इथेरियम कर दिया था, जिसके चलते हमारे चैनल को बैन कर दिया गया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इस अलर्ट की जानकारी दी है। हमारी टीम चैनल को फिर से एक्टिव करने के लिए काम कर रही है। चलिए, संसद टीवी को हैक कर लेना एक गंभीर मामला है। इस पर सरकार की ओर से क्या एक्शन होता है ये देखना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हर रोज बढ़ रहा है। अब तो किस समय जंग छिड़ जाएगी इसी का इंतजार हो रहा है। उधर भारत ने एक एडवाइजरी जारी करके यूक्रेन में रहने वाले सभी भारतीयों को वापस आ जाने के लिए कहा है। भारत ने अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने खास तौर पर यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों को स्वदेश लौटने के लिए कहा है। यह सलाह यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव के युद्ध में बदलने की आशंका के कारण दी गई है। इस तनाव के कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, जापान,
लातविया और डेनमार्क पहले ही अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने के लिए कह चुके हैं। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन छोड़ने के लिए एक एडवाइजरी लेटर यूक्रेन में मौजूद भारतीयों को भेजा है। चलिए, यूक्रेन के साथ रूस की युद्ध के बीच अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब देखना होगा कि क्या ये किसी दूसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया बढ़ रही है। तो ये थी आज की दिन भर की खास खबरें। दिन भर की बड़ी खबरों का ये खास बुलेटिन हर रोज़ आप विमर्श न्यूज़ पर देखिए। हमारे चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आप सर्च कीजिए www.vimarsnewslive.com पे जाइए, सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।